होम्योपैथी किस तरह से चमत्कारी हो सकता है, एक छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको बताऊंगा। इस कहानी में मैं आपको होम्योपैथी के चमत्कार के बारे में तो बताऊंगा ही, और साथ में आप ये भी जानेंगे कि एलोपैथी की सीमाएं कितनी छोटी है। एक हद के बाद किस तरह से एलोपैथी लाचार हो जाता है। कोविड का दूसरा दौर था। इंदौर के एक मरीज को, कोविड के मरीज को इंदौर के ही एक जाने माने अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 2 दिनों के इलाज के बाद यह बताया जाता है कि मरीज की हालत में सुधार हो रहा है और उन्हें प्राइवेट रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। शिफ्ट कर भी दिया जाता है, लेकिन उसी रात यह बताया जाता है कॉल करके कि मरीज को हम दोबारा आईसीयू में ले रहे हैं क्योंकि उनकी हालत फिर से बिगड़ रही है। और 1 दिन के बाद ही अस्पताल ये डिक्लेयर कर देता है कि मरीज का बचना अब नामुमकिन है। यह बताया जाता है कि मरीज के फेफड़े जो हैं वो बिल्कुल सख्त हो चुके हैं, जिन्हें लंग्स फाइब्रोसिस कहते हैं। और साथ में बताया जाता है कि मरीज को निमोथ्रेक्स भी है। निमोथ्रेक्स में मरीज के फेफड़े लीक हो जाते हैं, जिससे एयर लीक होना शुरू हो जाता है। जब ये दोनों चीजें साथ में हो जाती है तो मरीज का बचना बिल्कुल नामुमकिन होता है। वहां के डॉक्टरों ने बताया कि दुनिया की जो सबसे बेहतरीन दवाइयां होती है हम वो भी आजमा रहे हैं, लेकिन वो भी बेअसर है। जो मैक्सिमम सपोर्ट सिस्टम है उस पर मरीज को रखा जा रहा है। बचना किसी भी हालत में नामुमकिन है। अगर आप थोड़ा सा भी सोच रहे हैं कि ये किसी भी तरीके से बच सकते हैं तो ये आपकी बेवकूफी है। मरीज की पत्नी को पीपीई किट पहना करके वहां के डॉक्टरों ने अंतिम दर्शन भी करा दिए। चूंकि अब मरीज कोविड से मुक्त हो चुका था, लेकिन ये निमोथ्रेक्स और लंग्स फाइब्रोसिस के चलते उनका बचना नामुमकिन था, इसलिए उसे अब ग्रीन जोन में शिफ्ट कर दिया गया था। ग्रीन जोन में उन मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा था जो कोविड से आजाद हो चुके थे, मुक्त हो चुके थे, लेकिन उनके फेफड़े डैमेज हो चुके थे और वहां रख करके अस्पताल उनके मौत का इंतजार कर रहा था। इस मरीज के साथ भी कुछ ऐसा ही था। मरीज की अंगूठी, उनका मोबाइल, सब कुछ जो भी ऑर्नामेंट्स उसके पास था उसे लेकर के उसकी पत्नी को दे दिया गया। पर्दे खींच दिए गए और अस्पताल, सीनियर डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर सब मरीज के मौत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं था। लेकिन मरीज के कुछ अपने थे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी। संपर्क किया जाता है पटना के एक होम्योपैथी डॉक्टर से, डॉक्टर ओम प्रकाश से, जिन्हें मैं जादूगर कहता हूं। डॉक्टर ओम प्रकाश ने जब मरीज की हिस्ट्री ली, मरीज की हालत जानी, सब कुछ जानने के बाद कुछ दवाइयां बताई और कहा कि 8 से 10 दिन तक अगर मरीज इन दवाइयों को ले लेता है तो यमराज भी वापस लौट जाएंगे। उनका यह आत्मविश्वास सुन करके मरीज के अपनों को थोड़ी हिम्मत आई। होम्योपैथी की वो दवाइयां लाकर मरीज को दी जाने लग गई। लेकिन 2 दिनों तक दवाइयां लेने के बाद मरीज की हालत अचानक से बिगड़ी और मरीज लगभग मर चुका था। सिर्फ थोड़ी सी हुक बची थी। डॉक्टरों ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90% तक बढ़ जाने के कारण इसकी यह हालत हुई है। यह बात फोन करके डॉक्टर ओम प्रकाश को बताया जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण मरीज की यह हालत हो गई है। मरीज को वेंटिलेटर पर डालने की बात की जा रही है। जब तक मरीज को वेंटिलेटर पर डाला जा रहा था, उससे पहले उन्होंने एक दवाई बताई कि यह दवा ला करके मरीज को दिया जाए तो मरीज के बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2 खुराक के बाद ही कम हो जाएगी और मरीज कॉन्शस हो जाएगा, मरीज जाग जाएगा। जैसे तैसे दवाई अरेंज करके लाया गया और मरीज को जैसे ही पहली खुराक दी गई, मरीज की आंखें खुल गई। तब तक मरीज को वेंटिलेटर पर डाला जा चुका था। डॉक्टर वेंटिलेटर पे जाने के बाद डॉक्टर अब और ज्यादा निराश थे और बिल्कुल छोड़ चुके थे। किसी भी हालत में यह सुनने को तैयार नहीं थे कि मरीज बच भी सकता है। वो बार बार यही कह रहे थे कि आप जो कुछ भी कर लें, मरीज का मरना तय है। अब चूंकि मरीज वेंटिलेटर पर था, मरीज को नाक से नली डाल करके लिक्विड डाइट दी जा रही थी। अस्पताल के कैंटीन से ही लिक्विड डाइट बुला करके मरीज को दिया जा रहा था। नर्स ने एक बात कही कि मरीज को जो पानी दिया जाएगा वो आप अपने घर से 2 लीटर पानी रोज लाकर यहां रख दें, वही पानी हम मरीज को देंगे। फिर डॉक्टर से संपर्क किया गया, उन्हें बताया गया कि मरीज जब वेंटिलेटर पर है और नाक से नली डली है, मुंह से वेंटिलेटर डाला जा चुका है, तो अब ये दवाइयां कैसे दी जा सकती है। उनसे पूछा गया कि क्या ये जो पानी जो घर से लाने की बात की गई है, क्या उनमें दवाइयों को घोला जा सकता है। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल, अब कोई रास्ता नहीं है, ऐसे ही सारी दवाइयों को उस पानी में घोल दिया जाए और मरीज के बॉडी में किसी भी तरीके से जाने दिया जाए।
और यही किया गया। जो पानी के बोतल थे उनमें उन दवाइयों को घोल करके मरीज को दिया जाने लग गया। 2 दिन के अंदर ही मरीज के अंदर सुधार होना शुरू हुआ। डॉक्टर का अब भी यही कहना था कि जिस रफ्तार से सुधार होना शुरू हुआ है, इस रफ्तार से तो 6 महीने लगेंगे, और 6 महीने तक वेंटिलेटर पे रखना, आईसीयू में रखना किसी के लिए भी संभव नहीं है। आप आर्थिक रूप से भी आप इतने टूट जाएंगे कि मरीज को आप 6 महीने तक आईसीयू में रख नहीं पाएंगे। लेकिन डॉक्टर के ऐसा कहने के बाद भी 2 से 3 दिनों के अंदर मरीज वेंटिलेटर से बाहर आ गए। अब डॉक्टर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो गए थे। अब वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे कि हमारी मेहनत के कारण मरीज बाहर आ रहा है इस चीज से। तब भी डॉक्टर ये बता रहे थे, वहां का जो आईसीयू इंचार्ज था, जो कि जिसे बताया जा रहा था गोल्ड मेडलिस्ट, जिसके खुद के 2 रिलेटिव उसी अस्पताल में दम तोड़ चुके थे, और इस ग्रीन जोन के आईसीयू में सारे मरीज इस दौरान, इस 1 हफ्ते के दौरान सारे मरीज मर चुके थे। उनमें सिर्फ यही एक मरीज था जो अब तक वेंटिलेटर पे जाने के बाद भी वेंटिलेटर से लौट आया था और स्वस्थ होने की राह पर था। अभी भी डॉक्टर यही कह रहे थे कि वेंटिलेटर से जरूर बाहर आ गया है, लेकिन अभी भी संकट टला नहीं है, अभी भी लंबा वक्त लगेगा इसके स्वस्थ होने में। लेकिन होम्योपैथी की दवाइयां लगातार दी जा रही थी और अगले 2 दिनों के अंदर ही मरीज बिना ऑक्सीजन के, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के ऊपर सांस ले रहा था। अब डॉक्टर इस बात पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। अभी तक डॉक्टरों को यह नहीं पता था कि मरीज के कुछ अपने हैं जो कि छिप छिपाकर होम्योपैथी की दवा मरीज को दे रहे हैं और उसी से यह सुधार हो रहा है। मरीज की हालत में इस तरह से सुधार होना शुरू हुआ कि अगले 4 दिन में ही डॉक्टर उन्हें डिस्चार्ज करने के लिए तैयार हो गए, और सचमुच अगले 4 से 5 दिनों में मरीज डिस्चार्ज होकर घर आया और फिर से पहले की तरह स्वस्थ हो गए। इसी दौरान एक और घटना हुई थी। उसी अस्पताल के उसी आईसीयू में एक मरीज भर्ती था जिसके बच्चे 17 और 18 साल के भाई बहन लाचार हो रहे थे, क्योंकि उनके भी केस में डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे और कह दिया था कि अपने घर से बड़ों को बुला लो, अब इनकी जिंदगी बचने वाली नहीं है। जब मरीज के उस अपने ने इन बच्चों को रोता हुआ देखा तो उन बच्चों को इस होम्योपैथी दवा के बारे में बताया। पहले तो उन बच्चों ने कहा कि हम होम्योपैथी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं और हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन 1 दिन के बाद ही जब मरीज की हालत बिगड़ी तो वो फिर से आए और फिर से इन दवाइयों की जानकारी ली, और इन्होंने भी वही दवाइयां अपने पिता को देना शुरू किया, छिप छिपाकर पानी में घोल कर देना शुरू किया। उसके पिता भी, उन बच्चों के पिता भी वेंटिलेटर से बाहर आए और उसके बाद वो भी स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौटे। उसी आईसीयू में, उसी अस्पताल के उस आईसीयू में जहां सारे के सारे मरीज जिन्हें लंग्स फाइब्रोसिस बताकर वहां रखा गया था, सबकी मौतें हो गई। सिर्फ 2 मरीज वहां से बचकर निकल पाए जिन्होंने ये होम्योपैथी की दवा ली थी। तो ये है होम्योपैथी के चमत्कार की कहानी। और वहीं आपने इस कहानी में देखा कि एलोपैथी किस तरह से एक हद के बाद लाचार हो जाता है।